गुड़ खाओ, बहुत अच्छा। चीनी और गुड़ में जमीन आसमान का अंतर है। आपको चीनी के बारे में एक बात हमेशा याद रखना और दूसरों को कहना कि चीनी में सबसे खराब जहर है, उसका नाम है सल्फर। ये जो सल्फर है ना, ये चीनी के साथ पेट में जाता है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बन सकती। सल्फर चाहिए चीनी बनाने के लिए। और सल्फर का मतलब है गंधक, गंधक का मतलब है दिवाली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। आप वो खा रहे हो, समझ लो चीनी खा रहे हो। अब ये सल्फर गया चीनी के साथ, ये जाके खून में जम जाएगा और ये खून में सैकड़ों विकृतियां पैदा करेगा। मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। और आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप बंगाल के बिल्कुल नजदीक रहते हो। ये जो बंगाल है ना, ये सारी दुनिया में मशहूर है कई बातों के लिए। उनमें से एक बात है, दुनिया का सबसे बेहतरीन गुड़ इस बंगाल में ही बनता है, खजूर वाला गुड़। पूरी दुनिया तरसती है इस गुड़ के लिए। आपको अंदाजा है, ये खजूर वाले गुड़ की कीमत पूरी दुनिया में 150, 200, 250 रुपए तक मिलती। सप्लाई नहीं कर पाते हम भारत की तरफ। तो आप तो बंगाल के नजदीक हो और शायद यहां झारखंड में भी खजूर का गुड़ बनता होगा, और ये इलाके में तो मिलता ही है आसानी से। जब सीजन आता है तो खरीद के रख लिया करो 10-20 किलो खजूर वाला गुड़, साल भर खाओ उसी को। गुड़ का दूध पियो, दही गुड़ से खाओ, चाय में भी अगर डालना है तो गुड़ डालो। हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाना है, मिठाई बनानी है, सब गुड़ की बनाओ। गुड़ खाया करो। और ये खजूर वाला ना मिले तो यही खा लो, गन्ने वाला, लेकिन गुड़ खाओ। मिश्री भी खा सकते हैं, लेकिन मिश्री शुद्ध होनी चाहिए। वो एक मिश्री आजकल चीनी से बनने लगी, वो मत लेना। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना, वो ज्यादा अच्छी है। बॉल गोल गोल धागे वाली, वो ज्यादा अच्छी है। आपको गुड़ और चीनी के बारे में एक जानकारी दूं जो हमेशा याद रखिए और आप सबको बताइए। आप खाना खाओ और खाना खा के पीछे से थोड़ा गुड़ खाओ, इतना सा बस, ज्यादा मत खाना। इतना सा गुड़ खा लिया तो पूरा खाना 4 घंटे में हजम हो जाता है। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खाने के बाद वो 4 घंटे में ही हजम होता है। अब इसका उल्टा बताता हूं, आप खाना खाओ और 1 चम्मच चीनी खा लो। अब ये 1 चम्मच चीनी पूरे खाने को ही हजम नहीं होने देगी। इतनी तकलीफ है चीनी। इसलिए छोड़ दो इस चीनी को। जैसे ही आप चीनी छोड़ोगे, आप देखना आपका वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। करके देखो इसको। जो ओवरवेट है ना, वो चीनी छोड़ के देखो, बहुत जल्दी वजन कम हो। जो ओवरवेट है और जो हाइपरटेंसिव है, माने जिनका बीपी बहुत बड़ा हुआ, वो चीनी छोड़े तो बीपी काफी अच्छे से ठीक होता है, वेट आपका ठीक होता है, पूरी बॉडी आपकी ठीक होती है। और गुड़ खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये बात मेरी। और एक और ऐसी छोटी सी बात कहूंगा, डालडा छोड़कर देशी घी खाओ। ये जो डालडा और रिफाइंड ऑयल है ना, इन्होंने हमारा पित्त बहुत खराब किया। डालडा सबसे खतरनाक चीज है जो पित्त बिगाड़ता है, और पित्त बिगड़े तो मैंने कहा 40 रोग है। मत खाओ डालडा को। दुनिया में कोई नहीं खाता, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को छोड़कर। भारत के अड़ोस पड़ोस में ये 4-5 देश हैं, इन्हीं में डालडा है, बाकी कहीं नहीं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कोई डालडा पूछता नहीं, कोई खाता नहीं, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि कभी भी हजम होता नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ाता है। डालडा की मिठाई भी मत खाना, डालडा की पूड़ी कचौड़ी तो गलती से भी मत खाना। अगर पूड़ी कचौड़ी ही खानी है तो देशी घी की खाओ, और देशी घी खाने की हैसियत नहीं है तो रूखी रोटी खाओ, डालडा से अच्छी। और एक छोटी सी और बात अगर मानो मेरी तो बहुत अच्छा है, तेल शुद्ध खाओ। ये रिफाइंड तेल बंद करो। ये जो आप तेल लाते हो ना, रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल का मतलब क्या है? हम तेल से चिकनाई निकाल लें तो वो हो जाता है रिफाइंड तेल, फिर 2 बार चिकनाई निकाल लें तो वो हो जाता है डबल रिफाइंड तेल, और 3 बार चिकनाई निकालें तो ट्रिपल रिफाइंड तेल। और चिकनाई 3 बार निकल गई तो तेल कहां बचा, वो तो पानी हो गया। चिकनाई तो बहुत जरूरी है। 2 तरह की चिकनाई है दुनिया में, एक भगवान ने बनाई है और एक इंसान ने बनाई है। इंसान की बनाई गई चिकनाई से बचो, ये डालडा वही है।
ये भगवान की जो चिकनाई है, देशी तेल, शुद्ध तेल, इसको भरपूर खाओ, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है शरीर। ये जो शुद्ध तेल है ना, उसकी चिकनाई तो बहुत काम की है, क्योंकि शरीर में अगर चिकनाई नहीं होगी ना तो शरीर चल नहीं सकता, 2 कदम नहीं चल सकते। ये जो आपके शरीर में चमक है, कल आपके चेहरे में चमक है, आपकी आंखों में चमक है, ये चिकनाई के कारण है। आप चल पाते हैं, ये चिकनाई के कारण है। करवट ले पाते हैं, चिकनाई के कारण। चिकनाई तो चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। और तेल की चिकनाई सब अच्छी वाली है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। आप तो सरसों का खाते हो, आपके लिए वही अच्छा है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये शुद्ध खाया करो। अब शुद्ध सरसों का तेल मतलब है कोल्हू में जो निकाला हुआ तेल है वो खाओ, अच्छा। पहले कोल्हू चलते थे गांव गांव में और तेल शुद्ध होता था, और जब तक हम तेल शुद्ध खाते रहे हम बहुत स्वस्थ थे। जब से भारत में ये डालडा आया, रिफाइंड आया, हमने बाजार का तेल खाना शुरू किया, बीमारियां तभी से ज्यादा है। तो आप बोलेंगे कोल्हू तो है नहीं, तो लगवा लो एक, क्या मुश्किल है। 35-40 हजार के खर्चे में कोल्हू लग जाता है, और 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, इतने स्थान में कोल्हू चल जाता है। एक बैल चाहिए, 10-12 हजार का बैल आता है, और उसकी मशीन चाहिए लकड़ी की 20-25 हजार की, कोल्हू चलेगा। और जो कोल्हू चलाएगा, मेरा मानना है कि वो सीधे स्वर्ग जाएगा, मोक्ष जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध तेल खाएगा वो अपनी बीमारी तो ठीक करेगा, फिर दूसरों को खिलाएगा, उनकी भी बीमारी ठीक होगी। और स्वर्ग जाने का यही नियम है कि जो अपने दुख दूर करके दूसरों के दुख दूर करता, उसी को मोक्ष मिलता। तो आप शुद्ध तेल खाओ और शुद्ध तेल खिलाओ। और हो सकता है कि आपके इस नगर में पहले कोई कोल्हू चलता हो, वो बंद हो गया हो, उसे फिर शुरू कराओ। डिमांड करो तो सप्लाई आएगी, आप मांग करोगे तो वो फिर शुरू हो जाएगा। आपने जब से वो बंद कर दिया कोल्हू का तेल, वो बंद हो गया बेचारा। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं स्वस्थ रहने के लिए। अब आखिरी एक छोटी सी बात मुझे करनी है, अपने देश को भी स्वस्थ बनाना है हमें, और अपने देश की बीमारियों को मिटाना है। अपनी एक बहुत बड़ी बीमारी है गरीबी। आजादी के 64 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, एक दिन में जो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। और इन 84 करोड़ लोगों की गरीबी को मिटाने के लिए भारत की सरकारों ने 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनाई और लागू की, लेकिन गरीबी आज तक नहीं मिटी। हमारी पहली पंचवार्षिक योजना बनी थी 1951-52 में। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि बस ये पंचवार्षिक योजना लागू हुई और गरीबी मिट जाएगी। लेकिन तब से पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, गरीबी है कि मिटी नहीं रही, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कैसे बढ़ रही है ये गरीबी, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि हमने गरीबी मिटाने के लिए अब तक जितने पैसे खर्च किए वो सब पैसे नेता और अधिकारियों की जेब में चले। तो नेता और अधिकारियों की गरीबी दूर हुई है, देश की नहीं। श्री राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी की गरीबी मिटाने के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। अब 85 पैसा लुटता था 1984 में। अब स्थिति यह है कि किसी गरीब आदमी के पास 1 रुपया भेजा जाए तो 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता, 90 पैसे से ज्यादा लूट जाता है। और हर साल ये लूटखोरी होती है 18 से 20 लाख करोड़ की। अब हमें समझ में आया कि सरकार ने 64 साल में 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गरीबी मिटाने के लिए। वो सारा पैसा कहां गया? वो लूटखोरी में, भ्रष्टाचार में चला गया, और वो पैसा नेताओं के बैंक खातों में जमा हो गया। हमारे देश में बहुत भ्रष्ट नेता है और उनकी संख्या लगभग 84,000 से ज्यादा है। उसमें से कुछ आपके झारखंड में भी है, आप सब जानते हो। तो ये झारखंड जैसे भ्रष्ट नेता पूरे भारत में लूट लूट के अपना घर भर रहे हैं और विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उनका कहना है
कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का विदेशी बैंक के खातों में 258 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ये आंकड़ा उन्होंने दिया था 2006 में, और अब बता रहे हैं कि विदेशी बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का 330 लाख करोड़ रुपए थे। तो लगभग 330 लाख करोड़ की रकम हमारी विदेशों में है। भ्रष्टाचार का ये सबसे क्रूर नमूना है। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि इस भ्रष्टाचार को तो खत्म करना पड़ेगा, तब कोई समस्या हम हल कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह ये